हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम के में फिर से एक बार स्वागत है। क्या आपके ख्वाहिशें पूरे हो रहे? क्या आप उस ख्वाहिशों को पूरे करने में लगे हो? तो उसे जल्दी से रोक दीजिए, क्योंकि उसी कारण आपके मरने के बाद भी आप जिंदा रह सकते हो। आपको ये सुन के मजाक लग रहा होगा, ये कुछ भी बोले और हम सच मान के चले। आप सही भी हो सकते हो, पर आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ ये सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी चाय बिस्किट मांगने वाला भूत देखा है? पर ये भूत मांगता है। उसके सामने जो भी इंसान है उसके पास से बस ये भूत यही चीजें मांगता है। कोई है जो हर रोज भटकता है इसी कब्रिस्तान में, अपने ख्वाहिशों के साथ, हाथ में छड़ी और सिर पर हैट पहने। ये अजीबोगरीब पहनावा इसलिए क्योंकि ये एक अंग्रेज था। अब से कई 100 साल पहले इसकी डेथ हो चुकी थी, मगर उसकी ख्वाहिशें है कि मरने के बाद भी उसे मरने नहीं देती। ये कहानी है बिहार के गया शहर की। जगह का नाम है इकबाल नगर, और ये छोटी सी ख्वाहिशें लेके ये आत्मा यहाँ घूमती रहती है। उसका नाम हुआ करता था ओवेन टॉमकिंस। ये एक अंग्रेज ऑफिसर था। उसकी मौत हुई 1906 में, मगर आज भी 100 साल बीत जाने के बाद भी वो भटकता रहता है। सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर इस आत्मा को सिर्फ चाय और बिस्किट चाहिए, और वो हर रात इसी हसरत के लिए इस इलाके में चहलकदमी करता दिखाई देता है। किसी आत्मा का सामने आना और चाय बिस्कुट या केक मांगना ये तो हैरत में डाल सकता है, मगर उस ताकतवर आत्मा की इस ख्वाहिश के अजीबोगरीब गवाह कई सारे हैं। ये भी सही है, जिस कब्रिस्तान से आत्मा की आमद होती है वहाँ कब्रें बस छोटे बच्चों की है। तो क्या ये माना जाए कि किसी हादसे का शिकार हुआ ये अंग्रेज परिवार अपने बच्चों के अधूरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए ऐसा करता है? तय करना तो मुश्किल है। अगर उस अंग्रेज ऑफिसर ने आपको आदेश दिया तो उसे चाय बिस्किट लाना पड़ता है या फिर अगले दिन लाने का वादा करना पड़ता है, तभी मुमकिन है उससे छुटकारा पाना। मगर यह आत्मा कुछ अरसे बाद दिखाई देने लगी, उसी ख्वाहिश के साथ चाय और बिस्किट। लेकिन यह आत्मा ऐसा करती क्यों है? क्या कहानी इसके पीछे? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले 1 सदी से इस पूरे इलाके में कई लोगों को पड़ा है। और ये आत्मा क्यों भटकती रहती है? कौन था ओम टॉमकिंस, जिसे मौत के 100 साल बाद भी कब्र में चैन नहीं? और वो क्यों राहगीरों से अपनी अजीबोगरीब फरमाइशें करता था, चाय बिस्किट और केक? कोई नहीं जानता। इतिहास सिर्फ यही बताता है। वो एक ब्रिटिश सैनिक था और यही तैनात था। बात 1906 की है, जब यहाँ एकाएक हैजा फैला। एक ऐसी महामारी आई। 47 साल का ओवेन 19 सितंबर 1906 में उसकी चपेट में आ गया, और यही उसे कब्र नसीब हुई। वक्त बीता, ब्रिटिश राज बीता, मगर उसी राज का ये सिपाही अपनी अनोखी ख्वाहिश लेके यही भटकता रहा। इकबाल नगर के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले ओवेन की आत्मा रात के सन्नाटे में रास्ता रोक के खड़ी होती थी, और छोड़ती भी तभी थी जब उसे चाय और बिस्किट का नजराना पेश किया जाता था। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने उस रास्ते जाना ही बंद कर दिया। ओवेन का हर रात भटकना और उसकी अनोखी मांगों को लेकर लोगों को परेशान करना बीच में इतना बढ़ गया कि हद ही हो गई। मगर एक रोज उसका पाला अपने से मजबूत ताकतवर से पड़ गया। लोग बताते हैं कि इसी रास्ते पर अपने टमटम लेकर एक फकीर गुजर रहा था। उनका नाम था चांद साहब। अपने आदत से लाचार ओवेन ने उनका भी रास्ता रोक लिया और वही ख्वाहिशें दोहराने लगा, चाय और बिस्कुट। चांद साहब ओवेन को पहचान गए और वादा कर गए कि कल वो उसकी अजीबोगरीब चाहते पूरा करेंगे। और वो सुबह चले भी गए, उसे चाय बिस्कुट देने नहीं, उसे अपने बोतल में बंद करने के लिए, एक आयत से बांधने के लिए। अंग्रेज ऑफिसर को क्या पता कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। चांद साहब ने उसे बोतल में बंद भी कर दिया और उसे कुछ ऐसी जगह रख दिया। कुछ साल बीत गया, मगर ये कुछ बद दिमाग लोगों की बदमाशियां कही है या फिर ओवेन की किस्मत। कुछ ऐसा हुआ जिसने आयतों से बंधे हुए ओवेन के भूत को बाहर निकाल दिया, और वो एक बार फिर से आज़ाद हो गया। अपने उसी जुनून के साथ चाय और बिस्कुट मांगना चालू कर दिया। बोतल में से निकाले जाने से ओवेन आज़ाद तो हो गया, मगर उसे उन फकीर की ताकत कहिए कि उसकी हरकतों पर कुछ लगाम जरूर लग गई। मगर गाहे बगाए वो फिर अचानक से प्रकट होता रहता था, और लोग उसकी चाहतों को ना चाहते हुए भी उसकी चाहते पूरी करने लगे। इस पूरे वाक्य में हैरान करने वाली बात यह है, लोग भले ही उससे डरे मगर उससे नफरत कोई नहीं करता था। गया के इकबाल नगर का ये कब्रिस्तान कुछ है ही अनोखा कि यहाँ कदम रखने के बाद कुछ अलग ही एहसास होता है। बात की जाए यहाँ के कब्रों के इस नक्शी पर या फिर कब्रों की वास्तुशिल्प की, देश में ऐसा दूसरा कब्रिस्तान नहीं होगा जिसकी कब्र का ऊपरी हिस्सा पत्थर से बना हो और वो छतरी की तरह
घूमता रहता है और अजीब से आवाज निकालता है। कई खौफ की दास्तान के पीछे एक वजह ये तो नहीं, हालांकि इन सब आचरणों के बीच इकबाल नगर की जिंदगी ओवेन की आत्मा के साथ जीना सीख चुकी थी, और वो लोग जो ओवेन के आत्मा से बकायदा मिल चुके हैं वो भी लोग अब भी उसी राह से वो लोग गुजरते हैं। हालांकि मन ही मन वो जरूर ये मानते हैं कि उनका फिर ओवेन से सामना ना हो, और ये बात सही भी है। आत्मा भले ही कितनी सीधी सादी हो, पर वो फिर भी है ही आत्मा। ओवेन की ये अजीबोगरीब दास्तां कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी चौंकाती है। वो नहीं मानते कि ये आत्मा ही है, और उनकी उस दलील का आधार है ये ओवेन की ख्वाहिशें, चाय और बिस्किट। जिस कब्रिस्तान से इस खौफनाक आत्मा से ताल्लुक है, दरअसल वो अब इस्तेमाल में नहीं है। ईसाई समुदाय ने पिछले कई दशकों से यहाँ से किनारा रखा है। यहाँ आसपास ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जहाँ अरसों से आबाद है, और उनके रहते जिंदगी में ऐसा आत्मा से खौफनाक बात करना नहीं हुआ। मगर ऐसे लोगों के साथ भी कुछ लोग और भी थे जिन्होंने ओवेन से हाथ भी मिलाया था। आखिर क्यों वो लोग अफवाह का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि उन्हें इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इकबाल नगर में कई जमात ऐसे भी है जो ओवेन के आत्मा से मिली भी नहीं है, मगर उसके वजूद पर उन्हें कोई शक नहीं है। बहरहाल मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ यहाँ का ईसाई समुदाय भी इन सारी बातों को कोरे किस्से करार देती है। दबी जुबान में कई लोग ये भी कहते हैं यहाँ के कब्रिस्तान के 3.5 एकड़ में भूमि माफिया की नजर है, और इन सारी कहानी के पीछे कहीं न कहीं उनका हाथ है। मगर सब कुछ ये जानने के बावजूद भी कई लोग ओवेन की आत्मा के ख्वाहिशों को लंबे अरसे से यकीन करते आ रहे हैं, और इससे पहले ओवेन उसकी कुछ फरमाइश करे वो खुद इस कब्र पर हाजिर हो जाता है, साथ में चाय और बिस्किट लेके। तो आपको ये कहानी सच लगी या झूठ, यह हमें कमेंट में जरूर से बताइए, और हमारे और आपके दस्तक क्राइम को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। और मिलते हैं ऐसे ही बिस्किट और चाय मांगने वाले कहानी के साथ।